जो कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमारे काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट डिले किए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये होता क्या है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेकिन पहले ही मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि किसी बात को डायरेक्टली कहना, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी बात को इनडायरेक्ट रूप से कहना। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अब वो जो स्टूडेंट्स है वो चाहते हैं कि उन्हें एक पीटीआई टीचर जो है वो उनकी क्लास में आए, यानी कि टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें पीटीआई टीचर की नीड है। अब वो जो है वो मॉनिटर से जाकर के कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमें जो है वो पीटीआई टीचर की नीड है। अब वो जो मॉनिटर है वो जो है मॉनिटर से जो स्टूडेंट्स ने अपनी बात कही, तो डायरेक्ट रूप से मॉनिटर से स्टूडेंट्स ने अपनी बात कही, इसलिए डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन वही बात जो मॉनिटर जो है वो वही बात जो है स्टूडेंट्स की वो प्रिंसिपल के पास जाकर के कहेगा, तो ये जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स की बात को मॉनिटर ने प्रिंसिपल के पास जाकर के कही, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो मतलब एक बार वापस देख लो कि जैसे कि मैं आपसे कुछ बातें कह रही हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट रूप से समझा रही हूँ तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन आप मेरी समझी गई बातों को दूसरों के सामने बोल दोगे, मतलब मेरी ही बातों को किसी थर्ड पर्सन को बता दोगे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब देखो मैंने कुछ लिख भी रखा है कि बाय स्पीकिंग और राइटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं ना उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स के एक्चुअल वर्ड्स ही तो थे कि हमें पीटीआई टीचर की नीड है, लेकिन क्या वो मॉनिटर के वर्ड्स थोड़ी थे, वो तो स्टूडेंट्स के वर्ड थे, इसलिए वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन मॉनिटर उसी बात को जो है वो प्रिंसिपल के पास जाकर के कह देगा, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक एग्जांपल है, यू सेड टू मी वी वांट अ हॉलीडे बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम, कि आपने मुझसे कहा कि हमें जो है ना वो हॉलीडे चाहिए हाफ ईयरली एग्जाम से पहले, तो आपने मुझसे डायरेक्टली रूप से कहा, सो दिस इज ए डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। देखो सिंपल वे में समझो कि कोमा से पहले वाले जो वर्ड्स होंगे ना वो तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो कोमा के बाद वाले जो वर्ड्स होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक है, तो क्या बोला कि कोमा से पहले वाले वर्ड्स रिपोर्टिंग वर्ब और कोमा के बाद वाले जो वर्ड्स होंगे उनको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। दे भी रखा है कि इंट्रोड्यूसिंग वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो रिपोर्टेड जो स्पीच के इंट्रोड्यूसिंग वर्ड्स, अभी बोला रिपोर्टेड स्पीच कोमा के बाद वाले, तो उन वर्ड्स का जो इंट्रोड्यूसिंग हमने जब शुरुआत में जो है वो इंट्रोड्यूसिंग वर्ड्स ही तो कहे, तो ये जो है वो रिपोर्टेड वर्ब हो जाएगा, और एक्चुअल वर्ड्स जो है एक्चुअल वर्ड्स ही तो थे आगे की जो कोमा के बाद वाले, वो जो है वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो सिंपल वे में हमें समझना है कि कोमा से पहले वाले वर्ड्स रिपोर्टिंग वर्ब एंड कोमा के बाद वाले वर्ड्स रिपोर्टेड स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच की भी डेफिनेशन दे रखी है कि बाय स्पीकिंग और राइटिंग द वर्ड्स बाय द स्पीकर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। बाय जो मॉनिटर है वो स्टूडेंट्स की बात को डायरेक्टली रूप से थोड़ी ना कह देगा प्रिंसिपल के पास जाके, वो जो है वो कैसे कहेगा, थोड़ा सा चेंज ला के कहेगा। ठीक है, और उन्हीं चेंज को हमें समझना है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के 5 मेथड होते हैं, और यहीं से जो है वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा कि कुछ एक सेंटेंस दे देगा और फिर उसको जो है हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन हम वन बाय वन एग्जाम्पल को लेते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो टू ट्रांसफॉर्म, ये इससे पहले एक एग्जाम्पल दे रखा है। देखो एग्जाम्पल, यू टोल्ड मी दैट यू वांटेड अ हॉलीडे बिफोर एग्जाम, कि आपने मुझसे कहा था कि आप जो है वो हॉलीडे चाहते हो। ठीक है, तो आप ये पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसके अंदर देखो हमने क्या लिखा था, यू सेड टू मी वी वांट अ हॉलीडे, तो आपने मुझसे कहा हम हॉलीडे चाहते हैं, उन्होंने तो क्या कहा था, हम चाहते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आपने मुझसे कहा कि आप हॉलीडे चाहते हो, तो थोड़ा बहुत चेंज आया है ना, मतलब मीनिंग तो वही है लेकिन चेंज तो आया है, तो उन्हीं चेंजेस को हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहला जो है चेंज है वो है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, हमें जो है वो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब को समझना होगा, हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझते चलेंगे। अभी मैं 5 रूल्स बता दूं कि कौन कौन से 5 रूल्स है, मतलब कि कौन कौन से जो है 5 मेथड है जिनसे जो है हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने वाले हैं। फर्स्ट चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड है सी यानी जॉइनिंग ऑफ कंजक्शन, थर्ड है पी यानी चेंज ऑफ पर्सन यानी प्रोनाउन, फिर इसके बाद है वी यानी चेंज ऑफ वर्ब टेंस, और फिफ्थ है चेंज ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, तो देखो हम जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन इन दोनों की जॉइनिंग को एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो एक साथ ही बेसिकली एक साथ ही जो है ना वो चेंज होने वाले हैं, इसलिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो
पहले मैं कुछ बताऊंगी आपको जिनको आपको समझना है, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनना कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब अभी बताया था मैंने, कोमा से पहले वाले वर्ड्स जो होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज होती है। मैंने क्या कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज होती है, ठीक है। वर्ब का मतलब पता है ना, जो वर्ब जो है, तो वर्ब जो है ना वो रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ वर्ब चेंज होगी, यानी कि ना तो नाउन चेंज होगा, ना प्रोनाउन चेंज होगा, ना ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ना सब्जेक्ट चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज होगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि वर्ब चेंज होगी। एंड लाइक जैसे कि मैंने बोला ही सेड टू मी, ठीक है, कि उसने मुझसे कहा, तो ही भी आ रहा है इसमें, मी भी आ रहा है, लेकिन ही और मी चेंज नहीं होंगे। सैड क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो सैड वर्ब जो है ना वो चेंज होगी, और वो क्या किस में चेंज होगी वो तो अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज होगी, ठीक है। अब वो जो वर्ब है ना वो भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब कोमा के बाद वाले जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो सेंटेंस आ रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब आ रही है ना वो डिपेंड करेगी, यानी कि जिस तरीके का सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का उसके हिसाब से वर्ब आएगी। कैसे आएगी वो अभी हम देखेंगे। अभी मैंने क्या बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ वर्ब चेंज होगी, और जो वर्ब चेंज होगी वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर डिपेंड करेगी। यही लिख रखा है, देख लो, वी कैन चेंज ओनली वर्ब इन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, वी चेंज द चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज डिपेंड ऑन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब जॉइनिंग ऑफ कंजक्शन, अब इन दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं ना, एक बार जॉइनिंग ऑफ कंजक्शन भी देख लेते हैं कि कंजक्शन जो है, जॉइनिंग ऑफ कंजक्शन भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर ही डिपेंड करेगा। इसलिए ही तो हम दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब आएगी वो, और कंजक्शन की जॉइनिंग जो है ना वो दोनों ही चीज रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम कंजक्शन ज्वाइन करेंगे और किस तरीके से हम वर्ब को चेंज करेंगे। तो चलिए देखें। तो इसके अंदर जॉइनिंग ऑफ कंजक्शन जो है, इसमें सबसे पहले हमें पता है कि सेंटेंस 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं सेंटेंस। अगर सेंटेंस असरेटिव है, अगर सेंटेंस जो है हमारा असरेटिव है, असरेटिव सेंटेंस यानी हमें पता है ना असरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो जिसमें अफर्मेटिव, देखो आपको अगर आप कोई बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हो ना, ठीक है, बड़ा टॉपिक जैसे कि आप वॉइस पढ़ रहे हो, नरेशन पढ़ रहे हो, या फिर मॉडल्स पढ़ रहे हो, चलो मॉडल्स में तो फिर भी, लेकिन आप स्पेशली जो नरेशन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हो, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये जब टॉपिक आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ी बहुत जो है ना, जैसे सेंटेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, टेंस की तो नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि टेंस तो इसमें बहुत काम आएंगे। तो ये नॉलेज पहले से होनी चाहिए, तब जाकर के आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा ना। तो आपको पहले, अगर आपको रियली में सेंटेंस की नॉलेज नहीं है, या फिर जो टेंस है उनकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि टेंस भी आगे आने वाले हैं, तो आप सबसे पहले वो वीडियोस देख के आना, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करना, देन इस वीडियो पे आना, ठीक है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो, जो कंजक्शन, जो असरेटिव सेंटेंस अगर आ गया, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर असरेटिव है, एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ असरेटिव सेंटेंस क्या होता है। असरेटिव सेंटेंस ये जो है कॉमन सेंटेंस होता है, जनरली जो हम सेंटेंसेस देखते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ओके। अब देखो इसके अंदर ये अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख रखा है कि असरेटिव और अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस जो है वो असरेटिव है, तो वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, टोल्ड में चेंज हो जाएगी। जैसे कि ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी आ जाएगा। कब आएगा, जब आगे वाला जो सेंटेंस है ना वो किस में है, जब आगे वाला सेंटेंस जो है, आगे वाला अगर सेंटेंस जो है वो रिपोर्टेड मतलब असरेटिव सेंटेंस में, पहले वाला भी हमने देखा था ना एग्जांपल कि यू सेड टू मी वी वांट अ हॉलीडे बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आगे वाला सेंटेंस वी वांट अ हॉलीडे बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम, ये क्या है, एक असरेटिव सेंटेंस है ना। अब जब ये असरेटिव सेंटेंस है तो इसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब आ गई, सेकंड नंबर पे जब हमने लिखा था यू टोल्ड मी लिख दिया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस असरेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब आएगी वो टोल्ड आएगी, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं कंजक्शन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर असरेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट लगेगा, ठीक है। तो दैट कहाँ लगेगा, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था यू टोल्ड मी दैट, ठीक है, दैट लगा दिया। अब दैट किसके प्लेस पर आएगा भाई, वो तो सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, तो दैट आएगा। जो कोमा हमने लगाया था ना, कोमा और फिर वो इन्वर्टेड कोमा लगाया था, इनकी जगह हम दैट यूज कर देंगे। आई होप इतना समझ आ गया होगा। सबसे पहले जो है वो हमें टोल्ड लगाना है, फिर हमें दैट लगाना है। एक नोट मैंने लिख रखा है, उसको ध्यान से समझना। इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज असरेटिव and sentence of reporting verb is without object, then verb of reporting verb remains unchanged,
ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस सेंटेंस में अगर क्या नहीं दे रखा, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर असरेटिव है लेकिन जो रिपोर्टिव वर्ब का जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट था, मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। फिर हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेते चलेंगे आगे, जैसे कि यू सेड टू मी, ठीक है। पहले वाला एग्जाम्पल है यू सेड टू मी, तो इसके अंदर क्या है, यू सेड टू मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ गया ना, इसी वजह से हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे आ जाता यू सेड वी वांट अ हॉलीडे बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम, तो इसके अंदर टोल्ड नहीं आता, इसके अंदर सिर्फ क्या आ जाता, यू सेड दैट वी वांट, ठीक है। तो क्या आ जाता है इसके अंदर, इसके अंदर आ जाता कि यू टोल्ड, मैंने अभी वी वांट बोल दिया था ना, वो गलत था। इसके अंदर क्या आ जाता है, यू सेड मी, मतलब मी जो है वो हट जाए, मी तो है ही नहीं इसमें, यू सेड वी वांट अ हॉलीडे बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम, ये सेंटेंस था। तो कैसे चेंज हो जाएगा, यू टोल्ड दैट, ठीक है, यू टोल्ड दैट। समझ आ गया। मतलब वापस बताती हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस असरेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है वो चेंज नहीं होने वाली, जो है वो ही आएगी, ठीक है। अब दूसरा, अगर एक ही सेंटेंस देखा अभी हमने असरेटिव, अब दूसरा अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, तो इंपेरेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन वाले, है ना। ये तो सिंपल है, या तो WH वर्ड से शुरू होंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो इसके अंदर जो वर्ब आएगी वो किस, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस, अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो किसके अंदर है, देखो मैं RS और RV लिख रखा है, RV का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है और RS का मतलब रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो HV और WH वर्ड, HV यानी हेल्पिंग वर्ब, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली मतलब हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड यानी जैसे वाई, हाउ को भी WH वर्ड में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो वर्ब जो है ना वो क्या आएगी, आस्क्ड आएगी, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है तो वर्ब जो है वो आस्क्ड आएगी, ठीक है। और अगर कंजक्शन, और कंजक्शन क्या आएगा, कंजक्शन इफ आएगा या वेदर आएगा। देखो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है ना रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, ठीक है, जैसे कि आर यू ओके, ठीक है, आर यू डूइंग वेल, तो आर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कोई सेंटेंस तो क्या आएगा, इफ या वेदर आएगा, ठीक है। इफ या वेदर, अब इफ कब आएगा, वेदर कब आएगा, देखो आगे वाले सेंटेंस में अगर और दे रखा है, जैसे कि आप कॉफी लोगे या चाय लोगे, तो जब हम ये बोलते हैं वुड यू प्रेफर कॉफी और टी, तो इसके अंदर क्या है, और टी, तो इसके अंदर और आ गया तो और में वेदर आएगा, और जनरली अगर सेंटेंस आ गया तो इफ आएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होगा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का तो इफ आएगा या वेदर आएगा, और इफ तो सब में आएगा और वेदर किस में आएगा, मतलब इफ जो है वो और वाले में नहीं आएगा और वाले में वेदर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद है WH वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसके अंदर कंजक्शन WH वर्ड ही लगेगा। लाइक अगर वॉट आ रहा है तो वॉट का वॉट ही आ जाएगा, ठीक है। और वॉट के बाद जो है वो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा सेंटेंस, वो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अब थर्ड जो सेंटेंस आता है वो आता है इंपेरेटिव, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से स्टार्ट होंगे, ठीक है। भाई जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो क्या होता है एक बार बता देती हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, ठीक है, हम सब्जेक्ट से कभी स्टार्ट नहीं होते, या फिर प्लीज या काइंडली से शुरू होंगे, या डू डोंट से शुरू होंगे, या फिर लेट से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो चार तरीके से स्टार्ट होते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या डू डोंट से, या प्लीज काइंडली से, या लेट से। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसमें वर्ब कौन कौन सी आएगी रिपोर्टिंग वर्ब में, अब देखो इतना तो आपको समझ आ गया होगा धीरे धीरे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर इंपेरेटिव है तो वर्ब कौन सी आएगी, या तो ऑर्डर आएगी, या रिक्वेस्ट आएगी, या सजेस्ट आएगी। वो तो डिपेंड करेगा, अगर आप जो है वो ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर्ड आएगी, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्टेड आएगी, और अगर आप सजेस्ट कर रहे हो तो सजेस्टेड आएगी, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या आएगा, टू आएगा, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू आएगा, ठीक है। नेगेटिव कैसे, जैसे कि डोंट डू दिस, ठीक है, आगे वाला रिपोर्टेड स्पीच वाला। अभी रूल्स को देखते चलते हैं। अब फोर्थ जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखो यहाँ पर मैंने कभी खुशी कभी गम ये लिख रखा है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिनके अंदर हम हमारे इमोशंस फीलिंग्स इनको शो करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर या अब इमोशंस फीलिंग्स दो तरीके की हो सकती है, या तो दुख होता है या फिर खुशी होती है, इसलिए मैंने कभी खुशी कभी गम लिख रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी एक
एक और मेथड है जिससे आप पता कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है ना, ठीक है, ये वाला मार्क, तो ये जो मार्क होता है इससे हम पता कर सकते हैं। अब देखो एक्सक्लेम्ड विद, अब जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या आएगी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, सरप्राइज। अगर खुशी हो रही है तो जॉय आएगा, सरप्राइज आश्चर्य हो रहा है तो सरप्राइज आएगा, और अगर दुख हो रहा है तो सोरो आएगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में। और वो एक कंजक्शन तो सिंपल है, दैट आएगा वो एसरेटिव की तरह। और ऑप्टेटिव की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनके अंदर हम हमारी विश रखते हैं, ठीक है, इच्छाएं रखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में विश्ड आएगा, प्रेड आएगा, कर्स्ड आएगा, ठीक है। अगर हम इच्छा रख रहे हैं तो विश्ड आएगा, अगर हम किसी को श्राप दे रहे हैं तो कर्स्ड आएगा, बुरा भला कर रहे हैं। प्रे, अगर किसी के लिए हम प्रे कर रहे हैं तो प्रेड आएगा, ठीक है। और जो कंजक्शन है वो तो दैट ही आएगा। तो हमने 5 सेंटेंस देखे, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार वापस रिवाइज कर देती हूँ। 5 सेंटेंस देखे हमने, असरेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा, इंपरेटिव देखा, फिर हमने जो है वो एक्सक्लेमेटरी देखा, फिर हमने ऑप्टेटिव देखा। असरेटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा कि इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें चेंज होगी, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो इसके अंदर टोल्ड में चेंज होगी, और जो कंजक्शन आएगा वो दैट आएगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा रिपोर्टिंग वर्ब में, और अगर सेंटेंस असरेटिव है, सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए अप्लाइड है, असरेटिव सेंटेंस के लिए अप्लाइड है, अदरवाइज और बाकी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आएंगे ना तो आएगा, ठीक है। इसलिए इसमें दे रखा है कि असरेटिव सेंटेंस अगर है रिपोर्टेड स्पीच में तो जो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया रिपोर्टिंग वर्ब में तो जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम दूसरी बात करें इंट्रोगेटिव की, तो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड का तो WH वर्ड आएगा कंजक्शन में, और इफ या वेदर आएगा हेल्पिंग वर्ब में, और जो वर्ब आएगी वो आस्क्ड आएगी। और इंपरेटिव की बात करें तो इंपरेटिव में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड, ये वर्ब आएगी। और पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव में कंजक्शन टू आएगा और नेगेटिव में नोट टू आएगा। एक्सक्लेमेटरी की बात करें तो इमोशंस को शो करते हैं, कभी खुशी कभी गम, वो याद करना है इससे। एक्सक्लेम विद जॉय, सोरो, सरप्राइज जो है वो वर्ब आएगी। और अगर हम बात करें कंजक्शन की तो दैट आएगा, ठीक है। 3 में तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, असरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव तीनों में दैट कंजक्शन आ रहा है। ऑप्टेटिव में विश, विश्ड, प्रेड, कर्स्ड जो है वो वर्ब आएगी, और दैट जो है वो लास्ट में दैट आ जाएगा, यानी कंजक्शन में दैट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 रूल देख लिया अभी तक, पहला चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड जॉइनिंग ऑफ कंजक्शन, ठीक है। अब हम थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कौन सा रूल था, थर्ड रूल था चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। अब चेंज ऑफ पर्सन में आपको एक टेबल याद करनी होगी, एंड ये टेबल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन इन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी चीजें चेंज हो रही थी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब चेंज हो रही थी और आगे कंजक्शन भी था, तो ये किस पर डिपेंड कर रहे थे, ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर डिपेंड कर रहे थे। अब भाई रिपोर्टेड स्पीच ऐसे कहेगा कि भाई तू तो मेरे पर डिपेंड कर रहा था, मैं भी तेरे पर डिपेंड करूंगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी चीजें, जो भी चेंजेस आएंगे ना, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस पर ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि जो पर्सन जो चेंज होगा ना, रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन शुरुआत में आएगा, ठीक है। तो जो पर्सन होगा वो जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब के, ठीक है। देखो मैंने SON 1 2 3 लिख रखा है, इसका मतलब समझने की कोशिश करना, और ऊपर रिपोर्टिंग वर्ब लिख रखा है, नीचे रिपोर्टेड स्पीच लिख रखा है RVRS, ठीक है। अब देखो रिपोर्टिंग RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सब्जेक्ट है, देखो, और नीचे 1 2 3 लिख रखा है। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखो अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो है वो फर्स्ट पर्सन आ रहा है, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए तो एस के नीचे 1 लिख रखा है, वो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ आएगा। ऐसे सेकंड जो है वो ओ यानी ऑब्जेक्ट, और थर्ड जो है वो एन यानी नो चेंज है। देखो ओ यानी ऑब्जेक्ट जो है किसमें, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में, वो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन आएगा, यानी कि सेकंड पर्सन जो है इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन अगर आ गया रिपोर्टेड स्पीच में तो वो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। अब कौन कौन से पर्सन है वो हम टेबल के थ्रू देख लेते हैं। देखो इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने लिख रखा है, सब्जेक्ट, पॉजेसिव, एडजेक्टिव
एंड ऑब्जेक्ट, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, टेबल है इस तरह से। फर्स्ट पर्सन में फिर मैंने आई वी, माई, अवर, मी, अस, माइन, अवर्स, माई सेल्फ, अवर सेल्स। ठीक है, नीचे लिख रखा है यू, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्स, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है। हिज, हर, इट्स, दियर, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर्स। फिर ये जो है वो चेंज ही नहीं होता। ठीक है, इट का कोई पजेसिव जो है प्रोनाउन नहीं होता। दियर्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। ओके, तो ये जो है वो आपको देखना है। ये हम जो है ना, ये जो टेबल है ना वो आपको याद करनी है। देखो टेबल जो है वो ज़्यादा बार बार देखने से याद हो जाएगी। अब हम जब एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे ना, देन हमें समझ आएगा कि किस तरीके से इस टेबल की क्या इंपॉर्टेंस थी। अभी आपको मैंने समझाया है, अभी आपसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करना है आपको, कि ये टेबल जो है ना वो याद करनी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो पर्सन जो है ना वो चेंज होगा। ठीक है, एक बार हम जो है वो एग्जाम्पल देख भी लेते हैं। जैसे कि वो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यू सेड टू मी वी वॉन्ट अ हॉलीडे बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि यू सेड टू मी, तो इसके अंदर वी, हमें वी को चेंज करना है। भाई वी जो है वो क्या आ गया, बताओ वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। देख लो चाहे से इसके अंदर, तो वी जो है ना वो फर्स्ट पर्सन है। ओके, अब वी फर्स्ट पर्सन है, मतलब फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, आगे और अच्छे से समझ आएगा, ये तो अभी मैं बता रही हूँ। ठीक है, आगे एग्जाम्पल समझेंगे हम। तो वी, ठीक है, तो वी जो है ना वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब में आ रहा है। यू सेड टू मी, जिसमें यू आ रहा है। ठीक है, अब यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वी जो है, अब टेबल के अंदर देखो, टेबल के अंदर वी के आगे देखो एक स्टेटमेंट याद रखना, मेरी सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। ठीक है, ये जो है वो गाना है, गाने से आपको जल्दी याद हो जाती है चीज़ें, मतलब गाने से जल्दी याद हो जाती है चीज़ें, इसलिए जो है ना मैंने, हाँ, ये जो है वो एक तरह से ट्रिक बोल सकते हो। देखो इसके अंदर जो है ना वो वी आ रहा है। ठीक है, तो वी आ रहा है इसके अंदर, तो ये जो वी है ना वो यू के अकॉर्डिंग यू में ही चेंज हो जाएगा। आगे देखो, आगे ना, दैट यू वांटेड, भाई यू क्यों आया वो देखो, देखने की कोशिश करो। इसके अंदर सब्जेक्ट टेबल पर आओ, सब टेबल में क्या आ रहा है, वी आ रहा है। अब वी जो है वो यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वी के आगे क्या दे रखा है, सेकंड पर्सन में यू दे रखा है। ठीक है, यू तो दे रखा है ना, तो इसलिए यू आ जाएगा यहाँ पर। भाई जो सामने जो चीज दे रखी होती है ना उसके अकॉर्डिंग आती है, इसलिए तो बोला कि सामने वाली खिड़की पे चांद का टुकड़ा रहता है, यानी कि इसका चांद का टुकड़ा यू है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यू आ जाएगा। अब चेंज ऑफ टेंस हम देखेंगे। देखो पर्सन का चेंज है, आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएगी। एग्जाम्पल्स जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, देन चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस में जो है द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, देन द वर्ब टेंस फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेंस अनचेंज्ड। ठीक है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, देन जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ना उसमें जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होने वाला, बस ये समझ लो। ठीक है, और अगर ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो किस तरीके से चेंज होगा वो नीचे दे रखा है, टेबल बना रखी है मैंने। ठीक है, तो टेबल देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा। भाई अब टेंस की तुम्हें फॉर्म्स तो याद होनी चाहिए, तब जाकर के तो ये समझ आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट चेंज ही नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज। ठीक है, अब अगर हम देखें विल, फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में यहाँ मॉडल्स आ जाएंगे। विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में चेंज हो जाएगा, और कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमने 4 रूल्स देख लिए। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जॉइनिंग ऑफ कंजंक्शन, चेंज ऑफ पर्सन एंड देन चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, अब हम फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ कौन सा है, चेंज ऑफ पोजीशन एंड टाइम। भाई इसकी तो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी कि भाई अगर डायरेक्ट स्पीच में अगो दे रखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम बिफोर कर देंगे, फिर कम दे रखा है तो गो कर देंगे, हैंस दे रखा है देंस कर देंगे, हाइदर दे रखा है दाइदर कर देंगे, हेयर दे रखा है देयर कर देंगे, जस्ट दे रखा है देन कर देंगे, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोस, दिस थस का सो, टू नाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे,
द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, लास्ट नाइट वीक ईयर का द प्रीवियस नाइट वीक ईयर, नेक्स्ट वीक मंथ ईयर का द फॉलोइंग वीक मंथ ईयर, यस्टरडे मॉर्निंग का द प्रीवियस मॉर्निंग, द मॉर्निंग बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे का 2 days बिफोर हो जाएगा, द डे आफ्टर टुमारो का एंड 2 days टाइम हो जाएगा। तो ये जो टेबल है ना वो आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगी। ऐसा नहीं करना, आप देखो इनिशियली आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इनिशियली आपको कैसे ग्रामर में कोई भी प्रैक्टिस करनी है ना, तो मैं पहले ही बता दूँ, इनिशियली आपको जो है वो रूल्स को याद नहीं करना। इनिशियली आपको जो है ना एक क्वेश्चन लेना है एंड वो क्वेश्चन जो है ना वो किस तरह से सॉल्व करना है, रूल्स को देख देख के सॉल्व करना है, ठीक है। फिर अपने आप जो है अगर आप 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इतने क्वेश्चन, तब फिर वो अपने आप रूल्स याद होते जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि रटने बैठ गए, गो का बिफोर, कम का गो, हैंस का देंस, नहीं, ऐसी चीजें याद नहीं होगी। एक दिन याद होगी, 2 दिन, तीसरे दिन साफ, तो ऐसे याद नहीं होगी चीजें, ठीक है। तो अब देखो, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी टुडे आई रीड माई बुक बाय माई सेल्फ, ठीक है। तो पहला जो है वो एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, चूंकि हम देखते हैं तो इसका चेंज क्या हो जाएगा। देखो मैंने बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमने पहला जो एग्जाम्पल लिया ना वो असर्टिव सेंटेंस लिया है, ठीक है। हमने पहला जो है वो असर्टिव सेंटेंस लिया है एंड फिर हम जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस लेते जाएंगे, ठीक है। 5 सेंटेंस हमने देखे तो उन 5 सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते जाएंगे। तो असर्टिव, ही सेड टू मी टुडे आई रीड माई बुक बाय माई सेल्फ, तो ही और मी तो चेंज होने वाला है नहीं। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो मैंने क्या बोला था, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो ही टोल्ड मी, ठीक है। अब मैंने बोला था अगर हम कोमा को हटाएंगे तो क्या आएगा, कंजक्शन आएगा, तो कंजक्शन असर्टिव सेंटेंस में क्या आता है, दैट आएगा। आप जो है उन रूल्स को लिख सकते हो या फिर उन रूल्स को जो है इसको उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। देन फिर वो जो रूल्स है ना वो आपकी, जब मैं एग्जांपल्स करवा रही हूँ इनके आपके सामने होने चाहिए वो रूल्स, जिससे जो है ना वो समझ आए चीजें अच्छे से, ठीक है। तो मैंने भी क्या बोला था कि असर्टिव सेंटेंस में जो है वो सेड का टोल्ड में चेंज हो जाएगा, कोमा जो है उसमें दैट आ जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट है जो लॉजिक है। अब देखो टुडे जो है ना वो हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। टुडे पोजीशन और टाइम है ना, ये पोजीशन टाइम लास्ट में आएगा, हम शुरुआत में थोड़ी ना करते, शुरुआत में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आई चेंज होगा। अब आई मेरे को बताओ, आई फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो टेबल में फर्स्ट पर्सन जो है वो आई है, फर्स्ट पर्सन के आगे जो थर्ड पर्सन में दे रखा है, थर्ड पर्सन में क्या दे रखा है, ही दे रखा है, ठीक है। आगे मतलब फर्स्ट पर्सन आई है और आई के आगे थर्ड पर्सन में ही दे रखा है, तो ही का ही आ जाएगा, समझ आ गया। तो इस तरीके से ही। अब रीड जो है ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेड ही होती है। मतलब रीड की सेकंड फॉर्म जो है ना वो आपकी लैंग्वेज में अगर देखें तो रीड, ठीक है। इसको जो है प्रोनाउंसिएशन में रेड बोलते हैं, बट स्पेलिंग तो READ ही होती है, तो ही रेड। अब माई जो है वो क्या है, देखो एक बार टेबल में फर्स्ट पर्सन है, मैं बार बार टेबल यहाँ पर ला रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। देखो माई, ठीक है, तो माई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब ये जो फर्स्ट पर्सन जो है ना वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वही ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। भाई यहाँ पर आओ वापस, माई जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव में दे रखा था, अब माई के अकॉर्डिंग ही के नीचे क्या है, यहाँ पर ही के नीचे जो है वो यहाँ पर हिज है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। तो ही रेड हिज, और बुक जो है वो क्या है, बुक मैंने बोला था कि बुक जो है वो थर्ड पर्सन मतलब बुक थिंग है, तो बुक का बुक आ जाएगा, बाय आ जाएगा। माई सेल्फ क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट में जो है वो क्या है, ही के नीचे क्या है, हिमसेल्फ, तो माई सेल्फ मतलब माई के लिए हिमसेल्फ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हिमसेल्फ आ जाएगा, और फिर टुडे का क्या आ जाएगा, दैट डे। चाहे पोजीशन और टाइम में देख लो, टुडे का दैट डे करवा रखा है मैंने। तो क्या बना सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट ही रेड हिज बुक बाय हिमसेल्फ दैट डे। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान था। आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर होती जाएगी, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या है, द फॉक्स सेड टू द क्रो कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। तो इसके अंदर जो है द फॉक्स, अब मैंने बोला था इंटरोगेटिव में वर्ब जो है वो आस्क्ड आ जाएगी, तो आस्क्ड आएगी, द फॉक्स आस्क्ड द क्रो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्रो के आगे जो है मैंने बोला था इफ आएगा या वेदर आएगा, ठीक है, क्योंकि WH वर्ड तो आ नहीं सकता ना, WH वर्ड से खास शुरू हो रहा है, कैन जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इफ आएगा या वेदर आएगा, बताओ, आप ही बताओ क्या आएगा। इफ आएगा ना, वेदर क्यों आएगा, वेदर जो है वो और में आता है, और आ ही नहीं रहा यहाँ पर, तो इफ आएगा। अब इफ, फिर इसके बाद जो है वो सब्जेक्ट आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हम
हम तो सिंपल सेंटेंस बना, मतलब हम तो आगे सेंटेंस बना रहे हैं ना, हम इंट्रोगेटिव थोड़ी बना रहे हैं। तो इफ के आगे जो है वो क्रो। अब देखो इट या फिर द क्रो, इन दोनों में से कुछ भी लगा दो, ठीक है, क्योंकि क्रो जो है ना वो एक बर्ड है, मतलब एक बर्ड है, ठीक है, एक एनिमल के रूप में हम कंसिडर कर सकते हैं। अब जो क्रो है इसके लिए एनिमल हो चाहे बर्ड हो, इनके लिए इट आता है, ठीक है, ही हिम वगैरह नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना वो द क्रो आ जाएगा या फिर इट आ जाएगा, कुछ भी लगा दो। अब कैन का क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। फिर सिंग का तो सिंग ही आएगा, मैं मॉडल्स की बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, ये पता होना चाहिए। तो सिंग ए सॉन्ग फॉर मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मी जो है वो देखो फटाफट, फर्स्ट पर्सन जो है वो द फॉक्स आ रहा है, और द फॉक्स के लिए जो है वो हम द फॉक्स क्या है, एक फॉक्स जो है ना वो मेल होता है, ठीक है, फॉक्स मेल होता है। फॉक्स का जो फीमेल है वो क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना। तो फॉक्स जो है ना एक मेल होता है, फीमेल नहीं होता, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हिम आ जाएगा, ठीक है, फॉक्स के लिए हिम आ जाएगा, ठीक है, आप खुद देख भी सकते हो। अब इंपरेटिव तो समझ आ गया, इंट्रोगेटिव है तो फॉक्स आस्क्ड द क्रो, इफ इट भी लिख सकते हैं, द भी लिख सकते, मतलब द क्रो भी लिख सकते हैं, इफ द क्रो कुड सिंग ए सॉन्ग फॉर हिम। इंपरेटिव के अंदर द टीचर सेड डोंट मेक ए नॉइज, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द टीचर, अब टीचर ने जो है एडवाइस दी है, ठीक है, कि आपको नॉइज नहीं करनी, इसलिए एडवाइस आ जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड। फिर नोट टू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है कंजक्शन के रूप में। अब टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू मेक आ जाएगा, और फिर है नॉइज। कितना सिंपल था, ठीक है। अब लेटस का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो कि हम देख लेते हैं, ठीक है। लेटस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। माय फ्रेंड्स, इसको मैंने अलग से इसलिए लिया है क्योंकि मैंने जब एडवाइजर सॉल्व की थी ना, तो मैंने देखा कि मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आ रहे हैं जो कि अलग है, ठीक है, तो फिर उनका मैंने रूल्स निकालने की कोशिश की थी। देन ये जो रूल है वो मैंने अपनी तरफ से बनाया कि माय फ्रेंड्स सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। देखो माय फ्रेंड्स, सेड का क्या आ जाएगा भाई, उन्होंने क्या कहा है। देखो एक बात याद रखना, जब सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस आए ना, तब सजेस्टेड कर देना, चुपचाप सजेस्टेड कर देना बिना कुछ सोचे समझे, सही है। सजेस्टेड मी, फिर मी के आगे फिर दैट कर देना। भाई आप बोलोगे दैट में, दैट आएगा, रूल है, ठीक है, दैट आएगा, इंपरेटिव है फिर भी दैट आएगा, ठीक है। तो दैट आ जाएगा यहाँ पर। क्यों आएगा दैट, जब लेट अस आए, जब सजेस्टेड कर देना रिपोर्टिंग वर्ब में, और कंजक्शन में दैट लिख देना। और लेट अस को हमें वी शुड मानना है, ठीक है, मतलब ऐसे मानना है कि आगे जो है वो वी शुड प्ले क्रिकेट है। वी के अकॉर्डिंग फिर हमें चेंज करना है पर्सन, तो वी के अकॉर्डिंग, वी फर्स्ट पर्सन है, तो वी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या चेंज हो जाएगा, वी के अकॉर्डिंग जो है वो माय फ्रेंड्स, तो वी जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो वी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर दे आ जाएगा, ठीक है भाई। वी के फर्स्ट सामने क्या है, प्लूरल में दे, तो दे आ जाएगा, एंड दे के आगे फिर शुड का शुड आ जाएगा, फिर प्ले क्रिकेट, सिंपल, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स सजेस्टेड मी दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस जो है वो या तो जो है वो व्हाट से शुरू होगा या फिर हाउ से, मतलब कि इसके अंदर जो है ना व्हाट है हाउ से अगर शुरू होगा, ठीक है, जरूरी नहीं व्हाट और हाउ से शुरू होगा, लेकिन अगर शुरू होगा व्हाट और हाउ से, तो आपको क्या करना है, अगर व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तो वेरी अभी देखेंगे, और व्हाट और हाउ के बाद अगर नाउन है तो ग्रेट आएगा, ठीक है। देखते हैं। मोहन सेड टू हर हुरे वी वॉन द मैच, तो मोहन ने कहा कि हम जो है वो मैच जीत गए, ठीक है। तो इसके अंदर मोहन ने उससे कहा कि हम मैच जीत गए, तो खुशी की बात है ना, तो मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, हर, फिर दैट आ जाएगा, फिर वी का क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ये मत देखना कि वी जो है वो प्लूरल है तो वी ही क्यों आ गया, पर मैंने बोला है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन तो सिंगुलर है ना, तो मोहन के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। अब वॉन सिंपल पास्ट से सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हैड वॉन आ जाएगा और द मैच, सिंपल। इसके बाद जो है वो द चाइल्ड सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब देखो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल के बाद क्या है, नाउन आ गया। फ्लावर क्या है, एक नाउन, एडजेक्टिव थोड़ी है। मैंने बोला था जब हाउ या व्हाट के बाद अगर नाउन आया तो मतलब क्या आएगा यहाँ पर, द फ्लावर इज, तो इसके अंदर जो है हाउ और व्हाट है, सॉरी द फ्लावर जो है वो तो नाउन ही आएगा, व्हाट और हाउ के बाद क्या है, ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, और मैंने बोला था कि व्हाट और हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आया तो वेरी आएगा, तो यहाँ पर जो है वेरी आ जाएगा। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड, देखो एक्सक्लेम्ड के आगे विद जॉय वगैरह कुछ नहीं लगा है, जरूरी नहीं है इसमें विद जॉय कुछ भी लगाना, एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, आप लगा भी सकते हो। तो द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर, फिर इसका वॉज हो जाएगा, सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट जो है वो पास्ट, मतलब
कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो वॉज और फिर वेरी आ जाएगा। वेरी क्यों आया अभी बताया था कि बाय हाउ के बाद ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ गया, फिर ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस के हम देख लेते हैं। द बेगर सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, कि आप जो है अपनी लाइफ में बहुत प्रॉस्पर हो। ठीक है, हमारी इच्छा है ये, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। द बेगर तो ये क्या है, प्रे कर रहा है तो द प्रेड मी, फिर दैट आ जाएगा। फिर मे थोड़ी ना आएगा, मे तो बाद में आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में जो है वो क्या आ रहा है, मतलब यू आ रहा है। अब यू जो है वो आप खुद देखो कि यू के अकॉर्डिंग जो है ना वो क्या चेंज होता है। भाई यू जो है वो ये आ रहा है। ठीक है, यू जो है वो ये आ रहा है। अब यू जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो इसके सामने जो है क्या है, इधर की तरफ देखना है। ठीक है, तो यू जो है वो टेबल में इधर की तरफ देखना है, तो इसके अंदर जो है वो यू के अकॉर्डिंग जो है वो आई आ जाएगा। क्यों आएगा आई, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मी जो है वो सिंगुलर है, तो दैट आई, फिर मे का माइट, फिर प्रॉस्पर इन लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से समझा। हमने सारे रूल्स देखे, हमने पहले देखा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, हमने देखा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, फिर हमने देखा कि वो कौन कौन से रूल्स है जो कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमारे काम आते हैं। एंड देन हमने अच्छे से समझा सारे रूल्स को, फिर हमने जो है कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगती है या फिर कुछ क्वेश्चंस लगता है कि पूछना चाहिए, एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखती है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया, देन आप कमेंट में लिख सकते हो। आई विल इम्प्रूव ऑल द मिस्टेक्स। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए एक्सरसाइज, मतलब कि इससे रिलेटेड, या फिर आपके पास कुछ गाइड ना हो, तो आप मुझसे वो क्वेश्चन जो है वो मांग सकते हो। आई विल सेंड यू, ठीक है, पीडीएफ के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगी, बट आपको जो है वो कॉमेंट करना होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।